नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका अगले चैप्टर में। और जादुई बुक या मैजिक बुक का नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज धन का चुंबक या मनी मनी मैग्नेट। मैग्नेट। और ये लोग सबसे ज्यादा इंतजार भी कर रहे होंगे इसका। बिल्कुल है ना? बिल्कुल और बुराई भी नहीं है। बिल्कुल आई थिंक बहुत जरूरी है। हाँ, और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि मनी इज एनर्जी, और एनर्जी किसी भी तरह की है वो आपको लेनी चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली। तो- एंड अगर मनी एनर्जी को नहीं अट्रैक्ट किया और बाद में फिर सीधा बोल देते हैं कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, बट आई थिंक पहले फिजिकल रेल्म में हाँ, अकम्प्लिश करना इज अ गुड आइडिया। हाँ, और स्पिरिचुअलिटी मुझे ऐसा लगता है ना, जब तक आप रिलैक्स्ड माइंड नहीं है यस, तब तक आप पा भी जा नहीं भी सकते। नहीं सकते। यस, और मतलब फैक्ट है, जब हम लोग किसी भी एक चीज को, कोई एक प्रोजेक्ट भी अटक जाता है ना हमारा, तो चाहे आपके अकाउंट में कितना ही पैसा हो, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए आप इसलिए पीछे भाग रहे होते हो कि भाई और मनी आए, यस, और आप रिलैक्स्ड हो तो फिर आप कुछ भी स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने त्याग ही करना है। यस, स्पिरिचुअलिटी इज के आप दुनिया को भी दे रहे हैं हाँ जी। और खुद भी कंज्यूम कर रहे हैं। एंड एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिटी की बात छिड़ी, ऑल्दो मनी से थोड़ा डिफरेंट है। अभी हमारा पीछे प्रोग्राम था तो माय गुरु अश्विन मैम, हाँ जी। उनसे मैंने यही सीखा। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई कि एनी रिचुअल दैट यू डू विद योर स्पिरिट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। Spirituality, आप कोई भी रिचुअल ले लो, है बिल्कुल। ना, बट उसको अगर आधे मन से करोगे तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हाँ, और उसके पास एक ही कंडीशन जो हमें पता है स्पिरिचुअलिटी की, जो हमें अलग अलग, जो हम गुरुओं से संतों से ही मिलते हैं, दे सेड कि अगर आपका जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी अचीव करना चाह रहे हो, अगर उसके पीछे शुद्धता है ना, तो दैट इज स्पिरिचुअलिटी। यस, डेफिनेटली। एनी टास्क, बिल्कुल, ईमानदारी होनी चाहिए और Yes. शुद्धता होनी चाहिए, तो स्पिरिचुअलिटी है जो भी आप अचीव करना चाहते हो। चलो अब कमिंग बैक टू मनी। मनी और अब धन का चुंबक यानी कि मनी को कैसे। हाँ, एंड एक ये पता है बहुत जरूरी चीज है जो समझना चाहिए। जैसे अभी मैं ये मैग्नेट लगाने की कोशिश कर रही थी, मैंने इसको पहले जब पकड़ा था ना, तो मैं इसको ऐसे चिपकाने की कोशिश कर रही थी और ये चिपक ही नहीं रहा साउथ था। एंड नॉर्थ वाला जो। यस, क्योंकि इसके पोल्स मैच नहीं कर रहे थे, बिल्कुल। रिपेल कर रहा था। तो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आई लाइक इट या डोंट लाइक इट, मैं मैग्नेट तो हूँ ही। या तो पैसा मेरे आगे आगे भाग रहा है और मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ, दैट मीन्स रिपेल एनर्जी है। या फिर मैं यहाँ हूँ और पैसा खुद ब खुद खिंचा चला आ रहा है, मीन्स अट्रैक्टिंग एनर्जी है। तो ये तो चल ही रहा है। बट नाउ इफ आई फील कि मैं फर्स्ट कैटेगरी में हूँ, जहाँ पे मैं अगर धक्के ना खाऊं, ये ना हूँ, तो पैसा आ ही नहीं रहा है, दैट मीन्स कुछ फंडामेंटल्स हैं जो मैंने जाने अनजाने में गलत फिट करे हुए हैं, मैग्नेट को गलत चार्ज करा हुआ है, जिस वजह से इट्स नॉट वर्किंग। एंड ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है। लाइक आई रिमेम्बर, क्योंकि जब तक ये बुक मेरे जीवन में नहीं आई थी, आई वाज स्टडीइंग, मैंने अपना बिजनेस किया, एंड आई वुड मैं कंप्लेन करती रहती थी कि क्या यार ये क्या किचकिच वाला क्लाइंट है, अरे क्या पैसे देने में क्या ये अपना भाव क्यों खा रहे हैं, या फिर वेंडर ये देखो लूट मचाई हुई है, अभी देखो सीजन आया नहीं, अपने पैसे कैसे बढ़ा दिए। यहाँ तक कि फोन का बिल देते वक्त भी मैं बोलूँ यार ये क्या बिल दे दिया इन्होंने। तो एवरी सिंगल टाइम दैट आई कंप्लेन्ड अबाउट मनी, आई रिमेम्बर एक समय आया था, मतलब आज तक ऐसे नहीं हुआ, बट क्योंकि मैंने को इतना याद है, मैंने उस पीरियड में कुछ इवेंट भी हुआ था तो मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स कर दी थी। तो मेरे बैंक में 1500 रुपए हो गए। मेरे पास आज तक कभी ये मैसेज नहीं था कि योर अकाउंट डजंट हैव इनफ मनी, और मैं अपने लिए कुछ खरीद रही थी और मेरे को ये मैसेज आया और मैं ऐसे हक्की बक्की, मैं मेरे उसमें, एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये मैंने क्या कर दिया अपने साथ। एंड देन मैंने ये असाइनमेंट निकाली, मैंने घर पे सबको बोल दिया मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, अगले 2 दिन मैं सिर्फ ये असाइनमेंट करने वाली हूँ। एंड अभी हम सीखेंगे क्या क्या करा। मैंने अपनी बैंक की स्टेटमेंट्स के प्रिंट निकलवाए, जो अभ्यास था वो अभी हम बताएंगे क्या करा। एंड विद इन 2 to 3 days मनी स्टार्टेड पोरिंग लाइक वाओ। तो इट्स नॉट अबाउट कि कोई इंसान मैग्नेट है या नहीं, इट्स अबाउट, इट्स एन एवर चेंजिंग एनर्जी, इट्स एन एवर चेंजिंग। जैसे दिमाग बदल रहा होता है हर समय, सिमिलरली आपकी अट्रैक्शन या रिपेलिंग फोर्स भी। तो आज मनी के लिए उसको हम देखेंगे। बिल्कुल, और इससे पहले भी एक चैप्टर आया था जहाँ हम वेल्थ की बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो ग्रेटिट्यूड के लिए था। Yes. कि आप ग्रेटिट्यूड कैसे करना है मनी के लिए। Yes. और यहाँ ये है कि आपको अट्रैक्ट कैसे करना है, तो Yes. लोग थोड़ा सा उसमें और डिफरेंस वो समझ चिपका कैसे रहे आपसे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल चैप्टर है, क्योंकि ये तो हम सीख ही चुके हैं पिछले इतने दिनों से कि आप जिस भी चीज के लिए ग्रेटफुल रहते हैं वो आपके जीवन में और बढ़ बढ़ के आती है।
एंड जिस चीज के लिए आप अनग्रेटफुल रहते हैं वो चीज आपके जीवन में आज अगर इतनी भी है तो और कम हो जाएगी। सेम मनी के साथ होता है। नॉर्मली लोग पैसे के बारे में कंप्लेंट्स कब करते हैं? जब खर्चा करना होता है। हमारे यहाँ तो इनकम के टाइम भी करते हैं, अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये सगन की क्या जरूरत थी, वो अलग बात है, बट मोस्टली एक्सपेंसेस के टाइम पे होता है। तो आज हम जो काम करेंगे इज गोइंग टू वर्क ऑन वो एक्सपेंस के टाइम पे किचकिच की जगह आप क्या करना है, ताकि जो आप अभी जाने अनजाने में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो उसको ऑपोजिट कर दो। बिल्कुल, लोगों को समझना भी चाहिए एक्चुअल में एक्सपेंसेस जब कर रहे हो तो आप इसलिए कर रहे हो कि आपको लेनी है वो चीज। यस, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लेनी है आपको, तभी आप लेने गए हो क्योंकि आपको लेनी है। जब आप ले रहे हो तब क्यों नेगेटिव एनर्जीज फिर दे रहे जैसे कि अरे यार 2000 खर्च हो गया। और मैं कहता हूँ जैसे अगर पॉजिटिवली कहो यार 2000 मैंने जो है जो 2000 वो इन्वेस्ट किया है ताकि ये घूम के कई गुना मेरे पास आए। जब आप मतलब क्योंकि वही एनर्जी है, और एनर्जी को जब तक आप कहते हैं ना उसको कि सर्कल में नहीं डालोगे तब तक वो बढ़ेगी नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी में सबने बचपन में पढ़ी है तो वो फोर्स है। जब तक आप उसे और फोर्स नहीं देंगे तब तक वो आपके पास आएगी नहीं बढ़ के। एंड आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें सिर्फ रख लेता हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें स्टोर कर लेता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे दबा, नहीं, इट कांट वर्क लाइक दैट। वो तो बैंक भी नहीं करता। बैंक आपको क्या परसेंटेज देता है जब आप वहां स्टोर करते हो, तो जब आप उसको रिस्क लेके या फिर कह लो कि कहीं इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको क्या आउटपुट देता है, ये तो लोगों को खुद समझना चाहिए। बिल्कुल। सो यही आज का चैप्टर है, यूनिवर्स सिखा रहा है आपको यस, कि आप कहीं पे भी अगर मनी स्पेंड कर रहे हैं, है ना, इवन इफ इट्स समथिंग यू डू फॉर लेजर, तो आपने उसके बदले में क्या सर्विस अवेल करी, उसको आपने अपने आप को रिमाइंड करवाना है, एंड उस सर्विस के लिए आपने ग्रैटिट्यूड देना है। और अगर आपको लगे अरे बट इतना महंगा क्यों, तो जरा आप इमेजिन कीजिएगा कि अगर वो चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो जैसे फॉर एग्जांपल बिजली का बिल है, हजारों रुपए में आ रहा है और आप बोल रहे इतना महंगा क्यों? यूज तो आपने ही करी। हाँ, नहीं, और अगर सोचो ना, उन्होंने करोड़ों रुपए के प्लांट लगाए हुए हैं, ना जाने कितने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। वो बोले अच्छा तुम्हें बिजली नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कल से मत लेना, ठीक है। तो आप क्या वो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करोगे? आपके घर की क्या हालत हो जाएगी? घर की कहानी है। आप गर्मियों में पूरा एसी चलाते हो, yes. 2 कमरों में चल रहा है सुबह से शाम तक, और फिर कहोगे यार 10-12 हजार का बिल आ गया। हाँ. अरे आपने यूज किया भाई आया। अब हाँ. खुशी खुशी दो भी, जब आप खुश थे एसी यूज करने में, yes. जब आपको वो रिलैक्सेशन मिल रही थी और आपको एक हैप्पीनेस मिल रही थी कि यार यार बाहर गर्मी से मैं बच रहा हूँ। yes. तो ये चीज ना अब अपने आप को अभी तो सुन के ना, जब सुन रहे होंगे लोग कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट जब वो सिचुएशन आती है ना, तो क्योंकि हमने आज तक सीखा नहीं, ट्रेन नहीं किया, तो ये सुनने में तो बहुत आसान चीजें हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन इज जहाँ पे इसका लैक आ जाता है। क्योंकि जब सब्जी वाले के पास भी जाते हैं ना, तो वहां पे भी करते हैं भैया तुम तो लूट रहे हो। और अगर मेरे मुंह से ये शब्द भी निकल गए कि लूट रहे हो, तो भैया मैंने यूनिवर्स में साइन दे दिया कि भैया मैं तो आई डोंट हैव इनफ, आई एम कंप्लेनिंग, आई एम दिस एंड दैट। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही कि इन्फ्लेशन क्या है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, अगर वो सब्जी वाली भैया आपको सब्जी नहीं देंगे, ऑल्टरनेट है क्या कुछ? खुद उगा रहे हो क्या? खुद इतनी मात्रा में उगा सकते हो क्या? खुद क्या मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो क्या? और अगर नहीं कर सकते और वो आपको हर तीसरे दिन आके खाना दे रहे हैं, जिस वजह से आपका घर चल रहा है, आपके घर पे सब भरपेट बैठे हुए हैं, थैंक यू कर दो। बिकॉज यू हैव टू डू दिस एज अ कॉन्शियस एफर्ट, इट डजंट कम नेचुरली। तो जैसे बच्चे को भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना, 2 2s 4, 2 3s 6, वैसे अपने आप को भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि एवरी टाइम आई विल डू एन एक्सपेंस, आई विल हैव टू से थैंक यू फॉर द मनी। अगर मैं किसी भी चीज के पैसे दे पाई, कैब से यहाँ आ पाई, थैंक यू फॉर द मनी। तो जो मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बताया था कि मैंने अपने, जब वो ब्रेकडाउन वाला था टाइम, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि पिछले 2 दिन में ना मैंने आई थिंक जितने भी एक्सपेंस किए थे ना, सब चिढ़ते हुए किए थे, भर भर के, कि तुम ऐसे हो, तुम तो सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो, तुम तो ऐसे लूट मचाई हुई है। एंड आई वाज, और एक तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप जितनी फीलिंग्स के साथ नेगेटिविटी फील होगी, एक होता है यार तू चोर है, एक होता है कि मैं उसमें भावना ऐड कर रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ, झगड़ रही हूँ, तुम तो हो ही ऐसे, वो ऐसे। सो देयर आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑन इट। द हायर माय नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, द फास्टर नेगेटिव रिजल्ट्स विल कम टू शो। तो मेरे को अपने अंदर दिख गया था कि मैंने तो भर भर के किए हैं। तो अब मैंने कहा भाई अब पश्चाताप का समय आ गया है। तो पहले तो मैंने माफी भी मांग ली थी
मनी एनर्जी से कि आई एम सॉरी, कि आपकी क्या गलती थी, आप तो बेचारे अपना आना जाना कर रहे थे, तो आई एम सॉरी मैंने ये किया। एंड देन एवरी सिंगल मनी दैट वाज पेड आउट, उसके मैंने एक लिस्ट निकाली एंड हर एक बिल के आगे थैंक यू पेड। चलो आपने उस समय ये मनी दिया कि मैं ये बिल दे पाई, उसका थैंक यू पेड। तो यही अभ्यास अगर आप भी अपने बिलों की कोई लिस्ट है आपके पास, भले ही घर खर्च या कैश में या जैसे भी आप अपने बिल देते हैं, लिस्ट निकाल लो और हर एक के आगे कि इससे मैंने क्या इंजॉय किया को याद करो और उसके आगे लिख दो थैंक यू पेड। तो इसको अगर आप करना शुरू करोगे तो इट इज लाइक आप पोसेसिव नहीं हो रहे हो। इट इज लाइक अ पोसेसिव बॉयफ्रेंड नहीं होता कि तूने उससे बात कैसे करी, तू सिर्फ मेरी है, तूने उससे बात कैसे की। तो वो लड़की को कितना सफोकेटेड फील करेगा ना कि एक्सक्यूज मी यार, मैं भी तो लड़कों को भी होता है जब लड़कियां कहती नहीं आई मीन ऑफ कोर्स बोथ एनर्जीज ऑफ कोर्स, बट इट डजंट फील नाइस। अब वही सोचो ना, आप मनी को कह रहे हो तू सिर्फ मेरी है किसी और की नहीं, हाउ सफोकेटिंग। बट यही अगर मैं उसको प्यार के साथ बोलूं, इट्स ओके, आई लव यू, तुम्हें अभी जाना है तुम जाओ, बट मुझे पता है तुम लौट के जरूर आओगी, है ना। तो ग्रैटिट्यूड के साथ उसको भेजो। तो अगर किसी और दोस्त से भी जाएगी ना मिलने, उसके दिमाग में यही चल रहा होगा, यार पर वो मुझसे कितना प्यार करता है ना, वो मुझे कितना पैम्पर करता है, देखो मुझे घूमने फिरने छूट भी दी है कि जाओ जाओ खुश रहो, जहां जाना हमेशा खुश रहना। तो उसका मन करेगा यार वो तो सच में मेरी खुशी चाहता है, चलना उसके पास वापस चलते हैं। So I think that is money energy कि even when you're giving out, you bless the money and जितना दिल से आप उसको bless करके दोगे, उतना ज्यादा उसका मन करेगा। वो फिर अपने ना सहेलियों को भी बताएगी, अरे देखो तू इसके पास क्यों बैठी है, उसके पास चल, वो ज्यादा इज्जत देगा, है ना। Then it will come like 10 रुपए का भी आपने कुछ मनी गिव आउट किया, वो 100 रुपए, 200, 1000, लाख, 10 लाख बन के भी आ सकता है। So that is the beautiful things for it. एंड समटाइम्स अब ऐसे भी होते हैं कि कुछ खर्चे करने तो हैं बट अभी पैसे ही नहीं है ना। मे बी आपको किसी को लोन देना है, सैलरी देनी है, यू डोंट हैव द मनी राइट नाउ। उसके अंदर भी आप आज का अभ्यास यूज कर सकते हो। तो एक अनपेड बिल्स की लिस्ट बना लो कि अभी ये देना है, ये देना है, ये देना है। एंड उसके सामने भी इन एडवांस आप हायर पावर को ग्रैटिट्यूड दो कि थैंक यू फॉर द मनी। भले आज आपके पास पैसे हैं या नहीं, मगर थैंक यू फॉर द मनी कि आपने मुझ पे इतनी ब्लेसिंग दी, रहमत दी कि मैं इसको दे पा रहा हूँ। जब आप अपने आप को उस फीलिंग पे भी ले आओगे कि अरे वाह, प्रोवाइडेड आपने पास्ट के चैप्टर्स करें, ताकि ये सिर्फ झूठ मूठ नहीं करना है, बट आप देख रहे हो कि नहीं भाई पैसे थे, देख ये भी तो दिया है, देख ये भी तो थैंक यू पेड किया है, ये भी तो थैंक यू पेड किया है, तो रहमत तो बहुत है मेरे ऊपर, जो भी लेफ्ट राइट करके पर दे तो पा रहा हूँ। तो अब फिर जब फ्यूचर में अनपेड भी है, थैंक यू फॉर द मनी, और जब आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड इन एडवांस बनाए रखोगे, इट विल इंश्योर कि वो पैसा भी आपके जीवन में खुद ब खुद आकर्षित हो जाएगा कि अच्छा देख इसको इस चीज के लिए जरूरत है, आ जा। बट दिस हैज टू बी फॉर अ बिल। दिस डजंट मीन कि आप अपने सपने के लिए इसको बना रहे हो कि घर खरीदना है, अभी घर का कोई लेना नहीं देना नहीं। तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म बिल्स रिलेटेड जो है, पेड और जो अभी करने वाले हैं, हाँ, दोनों को आप चुन सकते हैं आज के उसमें। बिल्कुल। और जैसे कि उसमें लिखा भी, इसमें एक जगह लिखा हुआ और बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर द मनी, या फिर पैसे के लिए धन्यवाद। ये जरूर कीजिए। एंड ये कॉन्शियस एक्ट है, और अगर नहीं करेंगे ना तो इंसानी फितरत है कंप्लेंट करना, इंसानी फितरत है, क्योंकि हमने बचपन से वही सीखा है। सब लोग ही महंगाई की बातें कर रहे थे, सब लोग ही कह रहे थे अरे दुनिया ऐसी है, मनी ऐसा है। तो अगर मेरे को अपने आप को ट्रेन करना है इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, तो रिटन वे में ही करना पड़ेगा। एंड एटलीस्ट नेक्स्ट 30 डेज आप जो भी अपने खर्चे करें, थैंक यू पेड करके करें। एंड हमारे घर में तो उसकी लड़ाई होती है कि कौन पे करेगा, या मैं अगर अभी भी कुछ देरी होती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे रिमाइंड करते हैं कि यानी थैंक यू करा ना, मैं कहती हूँ हाँ हाँ कर रही हूँ। तो थैंक यू पेड, गूगल पे भी करने से पहले थैंक यू पेड, और फिर ओके का बटन दबाती हूँ कि उस एनर्जी से फिर वो। बिल्कुल। और लोगों को भी कहना चाहूंगा कि जब आप कुछ भी खरीदने जाते हो ना, मॉल में हो या शॉप पे हो, तो सबसे पहली प्रैक्टिस है जब आपने सामान लिया, पे किया, तो उस टाइम सबसे पहले दुकानदार को थैंक यू बोलो। ये काफी लोग करते भी हैं, है ना, और कई लोग नॉर्मली आ जाते हैं। हाँ। तो सबसे पहले जब वो वहाँ करते हो तो आपका वैसे ही, क्योंकि कई लोग ये कहता है यार शॉप पे बैठा है, ये बड़ा चलता है कि शॉप पे बैठने वाले की जॉब को भी कई लोग काफी डिमीन करते हैं। हाँ, लेकिन जब आप उनको थैंक यू कहते हो ना, तो आप अपनी ईगो को वैसे ही गिरा देते हो, और मनी वहीं आता है जहाँ ईगो नहीं होती है, फैक्ट है। हाँ।
तो हाँ नहीं, बट एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, इस चैप्टर में ना लोगों को कुछ क्वेश्चन आता है, तो क्या मैं बार्गेनिंग ना करूँ, नेगोशिएशंस ना करूँ, जो है वैसे ही लेने लग जाऊं? नहीं, ये चैप्टर ये नहीं कह रहा। बिल्कुल नेगोशिएशंस आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बार्गेनिंग इज ऑल्सो ओके। आपका प्रश्न अपने आप से ये होना चाहिए, क्या मैं यहाँ पे बार्गेन कर रही हूँ या मैं उसको गलत बना रही हूँ? डू आई हैव अ जस्टिफिकेशन ऑफ व्हाट आई एम आस्किंग, या आई एम जस्ट लाइक तू गलत है, तू ऐसा है, तू वैसा है? तो फिर वो कंप्लेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड आपने जो नेगोशिएशंस करनी है कर लो, मेक श्योर पैसा आप पहले सब नेगोशिएशंस कर लो। पैसा तब देना जब गुड एनर्जी में हो, वरना मत देना, ठीक है? तो जो बातें करनी है, डोंट हैव मनी अराउंड यू व्हेन यू आर डूइंग ऑल दैट टॉकिंग। वंस सब कुछ नेगोशिएट हो गया, सैलरी को दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, वंस you've come to a conclusion, then give the money। ये नहीं कि इतनी सैलरी थी, हाँ बड़ा आया, बड़े को ब्लैकमेल कर रहा है, जा ले ले पैसे, मुंह पे मारता हूँ। मुंह पे क्यों मार रहे हो भाई? पैसे ने क्या बिगाड़ा है? उस इंसान से दिक्कत है तो इंसान से निपटाओ, पैसे को भी बीच में लेके आ रहे हो। सो दिस वे ऑल्सो, इन केस ऑफ एनी नेगेटिव एरियाज ऑल्सो, डोंट हैव मनी अराउंड यू व्हेन यू आर हैविंग दिस। जो बातें करनी है, जो नेगोशिएट करना है करो, उसके बाद ब्लेस द मनी फॉर श्योर, कि चल कोई नहीं, इसके पास भी जा, इसके ऊपर बड़ी बरकतें हो, करके दो, जा इसको खुश रखो। बट यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ हाउ यू गिविंग इट आउट। और ये इस पे एक छोटा सा एक मूवी का सीन याद आ रहा है, थोड़ा कॉमिक है। वो एक बंदा है ना, वो कहता है कि जा ये पैसा उसके टेबल पे मार के तो वो तेरे टेबल पे मार के जाऊंगा, कहता भाई टेबल के मुंह पे मार। तो जो लेकर आया पॉजिटिव कि नहीं भाई मेरे मुंह पे मारो, आई एम रेडी। यही चीज है कि आप किस भाव से देते हो, और लेने वाला भी किस भाव से आप ले रहे हो। हाँ। वो काफी, देखो हम लेने वाले को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, मैं सिर्फ अपने आप को ही कंट्रोल कर सकती हूँ। तो हाँ, बट मुझे कोई दे रहा है उसको भी ग्रैटिट्यूड के साथ, क्योंकि कई हमारे दर्शक वो भी होंगे जो बिजनेस में हैं, जिनकी शॉप्स हैं, जिनके स्टोर्स हैं, तो वो भी कैसे करते हैं, उनको तो ये एक सुपर इम्पोर्टेंट चीज है। आप अगर किसी को चेंज दे भी रहे हो, चेंज ले भी रहे हो, every opportunity is an opportunity for you to collect your gratitude। तो आपको लगकर, अगर आपने सिर्फ इतना भी संभाल लिया, आते वक्त थैंक यू, जाते वक्त थैंक यू, आते हुए थैंक यू, जाते हुए थैंक यू, आप हैरान हो जाएंगे, आपके क्लाइंट्स, आपके सेल्स, आपकी प्रॉफिट्स खुद बढ़ने लग जाएंगे। बिल्कुल, इसलिए जेठालाल खुश भी रहता है, वो हर किसी को थैंक यू। गुड एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 खत्म होता है, और वही वापस हम इसको रिपीट करते हैं कि क्या हमारा एक रहना चाहिए पूरा का पूरा क्रमांक। तो सबसे पहले सुबह उठ के आपको अपनी 10 नियामतें गिननी है, उसके लिए थैंक्स कहना है, और उसके बाद आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें, और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद, और जो पेड़ हैं उनके लिए भी सेम चीज़ आप करें। और जो आपके अतीत में 10 बिल चुकाए हैं, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अच्छा, ये चीज़ सोच के भी ना लोग करें कि जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि मैं 2 दिन तक किया और उसके बाद ठीक हो गया। नहीं, बट देन इट्स नॉट जस्ट 2 days। देखो, मैं बहुत समय से प्रैक्टिस कर रही हूँ। फीलिंग्स इज द फ्यूल। बिल्कुल, ये मत बोलो मैंने 2 दिन तक किया पर कुछ हुआ नहीं। नहीं, आपको एहसास होना चाहिए कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। आप झूठ मूठ नहीं कर सकते। और इसमें ना एक चीज और है, एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज जो एक्सपीरियंस की है वो ये है कि हम कई बार कहते हैं यार सामने वाले का तो इतनी जल्दी काम कर गया, मेरा नहीं करा। होता है कई यार वो 3 दिन में कर गया, मेरे को देखो 10 दिन हो गए। आपके पास्ट में नेगेटिविटीज कितनी, ये काफी डिपेंड करता है इस चीज पे। एग्जैक्टली वो क्योंकि वो रिमूव करनी है ना, वो इरेजर भी तो काम कर रहा है, कहाँ तक उसको करना है। हाँ, आपको नहीं पता आपने कितने डीप रूट्स है आपकी नेगेटिविटी की। वो बेचारा तो वैसी हल्का फुल्का आदमी था, है ना, उसके लिए तो ऊपर छलांग मारनी बड़ी आसान थी। आपने अपने आप को रोक रखा था, तो अब आपको अनचेन भी तो करने में उतनी मेहनत लगेगी। बिल्कुल, तो इस चीज को ध्यान रखें कि टारगेट ना लेकर चलेंगे मुझे इतने दिन मिल जाए। नॉट एट ऑल। अब बस दिल से साफ रह के कीजिए, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। हाँ, वो बेस्ट है, वो बेस्ट। बिल्कुल, और वही कि आपको अतीत के 10 बिल जो भी चुकाए हैं और हर रोज नए 10 बिल, और जरूरी नहीं कि आपको एक ही महीने के करने, जो याद आते हैं बचपन के लिए, बचपन जो याद आ रहा है, बिल्कुल वो सारे, उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए कि आपने उसका भुगतान किया। और रात को सोने से पहले हमारा मैजिक स्टोन तो है ही, एब्सोल्युटली, तो उसको कीजिएगा। तो थैंक यू एनी जी, आप आए। थैंक यू सो मच। पैसों का महत्व समझाया लोगों को। नहीं, पैसे तो महत्व है ही है, बट धन का चुंबक। एंड बहुत बार लोगों को लगता है मैं तो हाउसवाइफ हूँ, आई डोंट अर्न मनी, मैं तो स्टूडेंट हूँ, आई डोंट अर्न मनी। आप ये प्रैक्टिस करके कर सकते हैं।
बिल्कुल। और उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा कि कई लोग कहते हैं अरे यार पैसा हाथ की मैल है, ऐसे वर्ड्स मत यूज बिल्कुल कीजिए क्योंकि यही आपके लिए फिर वही काम नहीं करती ये चीज। डिसरिस्पेक्टफुल। आप बिल्कुल। अनग्रेटिट्यूड देंगे तो आप क्यों उम्मीद करेंगे कि वो बिल्कुल। आपके जीवन में जब आएगा? हम लोग उनको लक्ष्मी माता कहते हैं तो वो Yes. मैल हो ही नहीं सकती। यस एब्सोल्युटली। और विष्णु जी ने एक बार छोटी सी कहानी है कि शनिदेव और लक्ष्मी माता विष्णु जी के पास चले गए और कहा कि बताइए हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन अच्छा ज्यादा अच्छा है। अब विष्णु जी ने कहा अगर मैं शनि जी के बारे में बोलूंगा तो शनि जी का प्रकोप आएगा, और अगर लक्ष्मी जी के बारे में बोलूंगा कि आप कि भाई शनि ज्यादा अच्छे हैं तो वो तो मेरी बीवी है तो घर में ही कलेश है। तो उन्होंने दोनों कहा कि आप जरा जाइए, थोड़ा दूर तक जाइए। तो वो दोनों चले गए। कहते थोड़ा वापस आइए, वापस आ गए तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहते मैंने आप दोनों ही अच्छे हैं, शनिदेव आप जाते टाइम बड़े अच्छे लगते हैं। ये कहते हैं शनि अगर आपके में 7:30 आइए तो शनि जाते जाते आपको बहुत कुछ देके जाते हैं। कहते शनिदेव आप जाते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, और लक्ष्मी जी को कहते हैं आप आती ही बड़ी अच्छी लगती है। तो पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ में हर चीज को लेकर। सो गुड। तो बाकी थैंक थैंक यू सो मच। और दर्शकों से फिर एंड में वही कि कृतज्ञ रहेंगे तो कृत्य ठीक रहेंगे।